नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर अपडेट मिलती रहती है। हरियाणा पीटी एग्जाम को लेके हमारी एक रैपिड सीरीज चली हुई है और रोल नंबर जो है आ चुके हैं। आप सभी को भी मैंने वीडियो के द्वारा भी जानकारी दे दी थी, लिंक भी दे दिया था। पीटीआई का जो हमारा ग्रुप है, डोनेशन ग्रुप, उसमें मैंने उसका लिंक भी दिया था। तो लगभग लोगों के जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं और पेपर जो है 23 अगस्त को होना फिक्स है। अब इसमें कोई रुकावट मेरे ख्याल से तो होनी नहीं चाहिए भाई। बिल्कुल ही विपरीत हालात हो जाएं तो ही पेपर आपका रद्द हो सकता है, वरना पेपर के रद्द होने के कोई चांसेस अब नजर आ नहीं रहे। सरकार ने तय कर लिया है पेपर लेना है, ठीक है। अपना रैपिड कोर्स चला हुआ। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट कुछ एक गेम्स की, 3-4 गेम्स को कवर कर लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट गेम्स होंगे वो, और जो एग्जाम में आज तक आए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। आज हम बात करेंगे फुटबॉल की। सबसे पहले फुटबॉल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर कर लेते हैं। एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पेपर में है ना, टाइम टेबल को लेके आता है भाई। टाइम आउट कौन से खेल में नहीं दिया जाता? ये क्वेश्चन बहुत बार फुटबॉल को लेके आया है। फुटबॉल मैच के दौरान कोई टाइम आउट जो है नहीं दिया जाता है, याद रखें भाई। फुटबॉल मैच के दौरान जो है किसी भी प्रकार का टाइम आउट नहीं दिया जाता है। और फुटबॉल खेल का दूसरा नाम क्या है आपका? सॉकर। फुटबॉल खेल का दूसरा का नाम क्या है? सॉकर। सॉकर नाम से फुटबॉल खेल को जो है दूसरा इसका नाम जाना जाता है, ठीक है। फुटबॉल को आप सॉकर कह सकते हो। जो भी दूसरे देश हैं उनमें जो है इसको सॉकर नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट गेम बन सकता है कि रूड गुलिट, एक शब्द है भाई, रूड गुलिट। ये किससे रिलेटेड है? ये आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। और ये नीदरलैंड के महान फुटबॉलर थे भाई, नीदरलैंड के महान फुटबॉलर हुए, इसलिए ये किससे रिलेटेड है? आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। इसके बाद भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, डलहौजी क्लब। डलहौजी क्लब जो है भारत का सबसे पुराना जो है फुटबॉल क्लब है भाई, डलहौजी क्लब। याद रखें, डलहौजी क्लब जो है भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब जो है। इसके बाद मैं आपको कुछ एक बातें इसके साथ और बताना चाहूंगा। जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि फीफा की स्थापना कब हुई थी? फीफा क्या है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा। कई बार बता चुका हूं। फीफा की स्थापना कब हुई थी आपकी? ये हुई थी 1904 में। 1904 में किसकी स्थापना हुई थी? फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। फीफा है क्या? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। याद रखें, फीफा किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। स्थापना कब हुई? 1904 में इसकी हो गई थी। इसके बाद फुटबॉल का पहला विश्व कप हुआ था 1930 में भाई। 1930 में हुआ था उरुग्वे में। पहला फुटबॉल कप किसने जीता था? पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप ये उरुग्वे ने जीता था, पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप। पहले इसको जूल्स रिमेट कप के नाम से जाना जाता था भाई, जूल्स रिमेट कप के नाम से जाना जाता था फुटबॉल वर्ल्ड कप को। हुआ कहां? उरुग्वे में। जीता किसने? उरुग्वे में, ठीक है। और ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जिसने हर वर्ल्ड कप में अभी तक हिस्सा लिया है फुटबॉल के। याद रखने की ये बात है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना मैंने आपको बता दी 1904 में हुई थी। और इसको एशियन गेम्स में कब शामिल किया गया? इसको एशियन गेम में 1951 में ही शामिल कर लिया गया था। और यहां पे भारत ने जो है स्वर्ण पदक यहां पे जीता था, ठीक है। भारत ने यहाँ पे स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता था पहले एशियन खेलों में, ठीक है। याद रखें। इसके बाद कुछ एक कप्स कई बार आ जाते हैं भाई। फुटबॉल से रिलेटेड बहुत सारी फेमस ट्रॉफीज हैं, वो कई बार एग्जाम में आ जाती हैं। जैसे आपका डुरंड कप है, संतोष ट्रॉफी है, वर्ल्ड का कप है, इस प्रकार के कप है। मैं आपको बता दूं, जैसे चाकोला कप, आपका चाकोला कप, ये किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। इसके बाद आपका कप हो सकता है फीफा कप। मैंने अभी बताया जो फेडरेशन है इंटरनेशनल फुटबॉल की, वो मर्ड का कप, ये भी आपका किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। इसके बाद रोवर्स कप भी किससे रिलेटेड? आपका
रोवर्स कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। रोवर्स कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। इसी प्रकार संतोष ट्रॉफी भी किससे रिलेटेड है? संतोष ट्रॉफी आपकी किससे रिलेटेड है? संतोष ट्रॉफी आपकी फुटबॉल से रिलेटेड यहां पे है, संतोष ट्रॉफी। इसके बाद आपका जो कप बन सकता है, फेडरेशन कप भी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। फेडरेशन कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। इसके बाद नेहरू कप भी किससे रिलेटेड है? नेहरू कप भी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। इसी प्रकार वीसी राय ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से, याद रखें। इसके अलावा सुब्रतो कप ये भी फुटबॉल से है। एशिया कप ये भी एशिया कप कई गेमों से होता है, इसको याद करना जरूरी नहीं है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप ये भी फुटबॉल से है। डीसीएम ट्रॉफी ये भी आपकी फुटबॉल से रिलेटेड है, याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड है। सेफ कप ये भी आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। इसके अलावा कोपा कप भी किससे रिलेटेड? आपका फुटबॉल से रिलेटेड, याद रखने की बात है। इसके बाद कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन, एक रोवर्स कप मैंने आपको बता दिया, कई बार आ जाता है कि फुटबॉल की सबसे पुरानी ट्रॉफी एक डुरंड कप रहेगा भाई, हमने यहां लिखा नहीं, डुरंड कप कई बार आ जाता है। इनमें से फुटबॉल का सबसे ओल्ड कप कौन सा है? तो वो आएगा आपका डुरंड कप दी गई ट्रॉफी में से सबसे ओल्ड कप है फुटबॉल का, मतलब फुटबॉल का पहला जो कप शुरू हुआ कभी हिस्ट्री में, तो वो क्या था? डुरंड कप। इसके बाद चलते हैं, जो जितने ऑप्शन दे रखे ना इसके हिसाब से मैंने बताया आपको, ठीक है। फुटबॉल का सबसे ओल्ड कप दिए गए ऑप्शन में से आप डुरंड कप को चूज करोगे अगर आपके एग्जाम में आता है तो। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है, संतोष ट्रॉफी मैंने आपको बता दी किससे? फुटबॉल से रिलेटेड है आपकी। इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड हमारा हो सकता है, जो क्वेश्चन बन सकता है कि जो फुटबॉल में पेनल्टी किक देते हैं, लेने का स्थान गोल से कितनी दूरी पे होता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। जो पेनल्टी किक दी जाती है, गोल पोस्ट है, ये गोल पोस्ट है, तो इससे कितनी दूरी पे वो लाइन होती है पेनल्टी किक के लिए? वो होती है आपकी 12 गज के ऊपर। भाई याद रखें, पेनल्टी किक लाइन कितनी दूरी पे होती है? 12 गज की दूरी पे आपकी होती है पेनल्टी किक लाइन। कितनी दूरी पे होती है? 12 गज की दूरी पे। 12 गज की दूरी पे क्या होता है? पेनल्टी किक लाइन जो है आपकी होती है 12 गज की दूरी पे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है भाई, कुछ एक जो है ना शब्दावली है जो किसी खास खेल से जुड़ी होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट शब्दावलियां मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है, वो हम यहां पे देखेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड जो हमारी हैं उन्हीं को यहां पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं आपकी जो इंपॉर्टेंट रहेंगी, पेनाल्टी किक है, जैसे पेनल्टी किक हो गई आपकी, ठीक है, याद रखें कि आप लगा सकते हैं। मिडफील्ड हो गई, मिडफील्ड हो गया। इसके अलावा आपका जो इंपॉर्टेंट बनेगा सेंटर हो गया आपका, जो इससे रिलेटेड वर्ड है वो बता रहा हूं मैं आपको। सेंटर हो गया, स्ट्राइकर हो गया, स्ट्राइकर, ठीक है। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट बन सकता है बैक पास हो गया, बैक पास हो गया। इसके अलावा जो इसमें बन सकता है कॉर्नर हो गया आपका, कॉर्नर। फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड आपका हो गया। इसके अलावा इनडायरेक्ट हो गया आपका, इनडायरेक्ट, इससे रिलेटेड वर्ड है ये भी आपका। इसके अलावा आपका जो है ड्रिबल हो गया, फ्री किक हो गया, फ्री किक। इसके अलावा आपका जो बनेगा यहाँ पे ऑफसाइड नियम, भाई ऑफसाइड नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ऑफसाइड, ऑफसाइड किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड। बहुत बार एग्जाम में आता है ऑफसाइड नियम किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है, बात को याद रखें, बहुत बार एग्जाम में आता है। इसके अलावा सीजर्स किक हो गई आपकी, सीजर्स किक हो गई। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो वर्ड हो सकता है वो आपका हो सकता है बैक थ्रो इन हो गया, वॉली हो गया, टच लाइन हो गया, टाई ब्रेकर हो गया, सडन डेथ भाई, सडन डेथ।
ये नियम भी फुटबॉल से रिलेटेड, ये दो वर्ड, एक तो सडन डेथ और एक ऑफ साइड नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनसे रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका, फिर से आने की संभावना बन रही है। पेनल्टी किक वाला भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। सडन डेथ, पेनल्टी किक और ऑफ साइड, ये तो दिमाग में बैठा लो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक स्ट्राइकर वर्ड, स्ट्राइकर वर्ड भी बहुत बार एग्जाम में आता है, स्ट्राइकर वर्ड, ठीक है। इसके अलावा जो इससे इंपॉर्टेंट बन सकता है, एक फ्री किक, फ्री किक भी जो फुटबॉल से रिलेटेड रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत बार एग्जाम में आती है, ठीक है। इसके अलावा गोल्डन बूट, गोल्डन गोल, ये सारे वर्ड, ये भी जो है आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। गोल्डन बूट हो गया, गोल्डन बॉल हो गई, ठीक है, और गोल हो गया गोल्डन, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से आपकी रिलेटेड रहेंगी। इसके बाद जो क्वेश्चन बन सकता है, एक कॉर्नर किक भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी भाई आपकी, कॉर्नर किक, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी, एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके बाद जो टोटल गेम का जो टाइम होता है वो कितना हो सकता है, 45 मिनट के यहाँ पे 2 हाफ होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड बात है, ठीक है। और बीच में जो है 15 मिनट का अधिकतम जो है रेस्ट दिया जा सकता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, फुटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 होते हैं भाई, याद रखें, प्लेइंग में 11 होते हैं, ठीक है, और 5 जो है एक्स्ट्रा होते हैं आपके, टोटल 16 प्लेयर होते हैं, लेकिन प्लेइंग में 11 होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड बात है, आ सकती है। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट गेम बनता है कि नियम कितने फुटबॉल में, तो आप याद कर लो 17 नियम है टोटल फुटबॉल के गेम के, ठीक है, याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड बात है। इसके अलावा जो सिन गार्ड यूज किया जाता है गोलकीपर के द्वारा, वो कौन से गेम में यूज किया जाता है, सिन गार्ड, वो आपका फुटबॉल आंसर होगा। सिन गार्ड मतलब अपनी सिन की सुरक्षा के लिए, तो किस में यूज किया जाएगा, फुटबॉल में ही यूज किया जाएगा सिन गार्ड, याद रखें, गोलकीपर यूज करता है, एग्जाम ओरिएंटेड बात है, एग्जाम में आ सकती है। इसके बाद फुटबॉल मैच की अवधि मैंने आपको बता दी 90 मिनट होगी, फुटबॉल के नियम बता दिए। इसके बाद फुटबॉल की जो बॉल होती है उसका वेट होता है भाई 410 से 450 ग्राम, दिमाग में बैठा लो, पक्का एग्जाम में आना भाई, 410 से 450 ग्राम फुटबॉल का वेट होता है, एग्जाम ओरिएंटेड बात है, एग्जाम में आने के चांसेस बने हुए हैं। इसके बाद कुछ एक खिलाड़ी हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे खिलाड़ी है डिएगो माराडोना, ये किस देश के थे, एग्जाम ओरिएंटेड बात है, अर्जेंटीना के थे, डिएगो माराडोना। इसके बाद थ्रो इन शब्द किससे रिलेटेड है, थ्रो इन भी याद कर लो भाई, थ्रो इन किससे संबंधित है, फुटबॉल से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, सबसे अधिक बार फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाला देश कौन सा है, ब्राजील ने सबसे अधिक बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है भाई, ब्राजील वो देश है जिसने सबसे अधिक बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है, 5 बार। मैं कहूं आपसे किसने टोटल कितनी बार, 5 बार जीता है ब्राजील ने फीफा वर्ल्ड कप। और 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो किसने जीता था, वो जीता था भाई आपका फ्रांस ने जीता था 2018 का फीफा वर्ल्ड कप। हराया किसको था इन्होंने, क्रोएशिया को हराया था 2018 के फीफा वर्ल्ड कप में। इसके बाद जो गोल पोस्ट होती है, ग्राउंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं भाई, जो ग्राउंड की जो बातें आ सकती हैं, लंबाई चौड़ाई आ सकती है, गोल पोस्ट से रिलेटेड बात आ सकती है आपके एग्जाम में, वो भी मैं रिवाइज करवा देता हूं, यहाँ पे हम लगे हुए हैं अभी। तो जो आपकी ग्राउंड की लंबाई हो सकती है 100 से 130 गज तक हो सकती है भाई लंबाई, लेंथ। विड्थ कितनी हो सकती है, विड्थ आपकी हो सकती है 50 से 100 गज तक हो सकती है विड्थ फुटबॉल ग्राउंड की। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मैच की मैं बात करूं तो ये आपकी हो सकती है 110 मीटर में बताऊं तो आपको 75 मीटर अंतरराष्ट्रीय मैच में, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मैच में 110 मीटर लंबाई, 75 मीटर चौड़ाई ग्राउंड की आपकी हो सकती है, ठीक है। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 110 यहां पे हो सकती है आपकी 100 मीटर से 64 मीटर तक न्यूनतम लंबाई चौड़ाई। गज में हम बात करें तो भाई गज में आपकी हो सकती है 120 से 80 गज अधिकतम। अगर मैं कम से कम की बात करूं, अगर गज में फुटबॉल के ग्राउंड की लंबाई और चौड़ाई, तो ये आपकी हो सकती है 110 गज से 70 गज तक कम से कम, ठीक है, याद रखें भाई। गोल पोस्ट की बात कर लें, सबसे फुटबॉल की बॉल होती है, उसकी परिधि कितनी हो सकती है, ये आपकी हो सकती है 27 से 28 इंच तक हो सकती है, जो आपकी फुटबॉल है उसकी परिधि हो सकती है। और जो आपका गोल
गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी हो सकती है? गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी हो सकती है? आपकी हो सकती है 2.44 मीटर। गोल पोस्ट की ऊंचाई आपकी हो सकती है 2.44 मीटर। लंबाई की मैं बात करूं तो लंबाई, ये तो हाइट हो गई। लंबाई की मैं बात करूं तो ये आपकी हो सकती है 7.32 मीटर। अगर फुट में आपसे पूछ ले तो ऊंचाई हो सकती है 8 फीट और लंबाई हो सकती है 24 फीट। ठीक है, ये फीट में। गज में पूछ ले तो भाई एक गज में 3 फुट होते हैं। ठीक है, एक गज में 3 फुट, तो ये कितनी हो सकती है? ये सॉरी फुट में बताई है। गज में आपसे पूछ ले तो एक गज में कितने फुट होते हैं? 3, तो 8 3 24, 8 गज लंबाई गज में पूछ सकता है कि कितनी लंबाई होती है, तो 8 गज आप बता दोगे, क्योंकि एक गज में 3 फुट होते हैं, तो 8 गुना 3, 3 3 8 3 24। ठीक है, 24 फीट आप बता सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड बात आपकी हो सकती है, पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, कौन से गेम से जुड़े हैं? फुटबॉल से जुड़े हैं, याद रखें। पेले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड बात है, बहुत ज्यादा फेमस खिलाड़ी रहे हैं पेले। ठीक है, जैसे मेसी है ना, आजकल अर्जेंटीना के मेसी खिलाड़ी बहुत ज्यादा फेमस है, ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड बात है, याद रखनी है। इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड बात बन सकती है, एक स्टेडियम है वेम्बली स्टेडियम कहां पे है? लंदन का ये स्टेडियम है, और किससे जुड़ा हुआ है? ये फुटबॉल से। वेम्बली स्टेडियम किस खेल से जुड़ा हुआ? फुटबॉल से। एग्जाम ओरिएंटेड बात है, एग्जाम में आई है। इसके बाद जो क्वेश्चन बन सकता है, देखो अलग अलग गेम्स के अंदर कार्ड दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो फुटबॉल खेल के अंदर अगर किसी रेफरी को, खिलाड़ी को चेतावनी देनी है, तो जो है क्या कौन सा वो कार्ड दिखाएगा चेतावनी के लिए? वो जो कार्ड दिखाएगा, पीला कार्ड दिखाया जाता है खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए फुटबॉल के अंदर, याद रखें, एग्जाम में आ चुका है। फिर आपके यहां जो है वो एग्जाम में आ सकता है, पीला कार्ड खिलाड़ी को चेतावनी के लिए जो है दिखाया जाता है। ठीक है, इसके बाद भारत मैंने बताया, भारत ने 1951 में पहला एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था फुटबॉल में। अगर आपसे मैं पूछ लूं किस देश को हराया, तो उन्होंने ईरान देश को हराया था भारत ने। भाई भारत ने ईरान देश को हराया था पहले एशियन गेम्स में 1-0 से फाइनल में। ठीक है, याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड हो सकती है। इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड बात बन सकती है कि फुटबॉल खेल में पहला अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कौन था? ये थे आपके पीके बनर्जी। भाई पीके बनर्जी वो खिलाड़ी थे जिन्हें पहला अर्जुन अवार्ड दिया गया फुटबॉल में। ठीक है, याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड बात है। तो फुटबॉल से रिलेटेड सारी ही इंपॉर्टेंट बातें मैंने करा दी। इसके बाद जो नेक्स्ट गेम है, क्रिकेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को देख लेते हैं। क्रिकेट से रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं, उनको मैं रिवाइज करवा देता हूं। फुटबॉल से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे ख्याल से इनमें से आ जाएगा, फिर भी आप कोशिश करें और भी बातों को कवर करने की। मेरी तरफ से मैं उतनी ही बातों को कवर करवाऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। इसके बाद हम बात कर लें क्रिकेट की। क्रिकेट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, सबसे पहला तो क्वेश्चन बन सकता है भाई बाई के अंदर कितने रन दिए जा सकते हैं, जो जैसे थ्रो हो जाता है या बॉल बिना बैट्स को टच किए हुए जा सकती है, तो वहां पे कितने भी रन बन सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है भाई, कितने भी रन बन सकते हैं। ठीक है, अगर बाई के ऊपर चली जाए तो। क्रिकेट खेल में कितने अंपायर होते हैं? 4, याद रखें। अंपायर कितने होते हैं क्रिकेट खेल में? 4, याद रखें, 4 अंपायर होते हैं भाई, एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्रिकेट के अंदर जो गेंद यूज होती है उसका वेट कितना हो सकता है? तो 156 ग्राम से 163 ग्राम तक आपका हो सकता है बॉल का वेट हो सकता है। अगर मैं ओस में बात करूं, ये तो ग्राम में है भाई, 156 से 163। एज इट इज हॉकी का बॉल का भी हो सकता है भाई, हॉकी की बॉल का भी इतना ही वेट होता है। ठीक है, सेम जो क्रिकेट की बॉल होती है। ओस में मैं बात करूं तो ओस में कितना हो सकता है? 5 सही 1/2 से ये आपका हो सकता है 5 सही 3/4 तक ओंस। ठीक है, ओंस की मैं बात कर रहा हूं भाई, ओंस में। ग्राम में 156 से 163 ग्राम तक आपका हो सकता है। ओंस की मैं बात करूं तो 5 से 1/2 से लेके 5 सही 3/4 तक हो सकता है। इसके बाद क्रिकेट की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं, 5 एक्स्ट्रा होते हैं, टोटल 16 प्लेयर होते हैं, आपको पता है, टीम गेम होता है। ठीक है, इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड बात बन सकती है, मैंने आपको बता दी, बॉल की वेट बता दिया। बैट आपको पता है, बल्ला भी यूज होता है क्रिकेट में। अगर मैं बात करूं बल्ले की, तो बल्ले की लंबाई कितनी हो सकती है? बल्ले की लंबाई कितनी हो सकती है? 38 इंच। 38 इंच जो है बल्ले की लंबाई आपकी हो सकती है। बल्ले की विड्थ की मैं बात करूं, जो क्रिकेट के अंदर बल्ला यूज किया जाता है, उसकी चौड़ाई आपकी हो सकती है 4.25 इंच तक भाई। चौड़ाई मैक्सिमम 4.2 इंच तक हो सकती है, लंबाई 38 इंच तक। इसके बाद
जो आपकी पिच होती है, पिच उसकी लंबाई कितनी होती है, गज में मैं बात करूं तो 22 गज, फुट में मैं बात करूं तो 22 तिये 66 फीट, मीटर में मैं बात करूं तो 20.12 मीटर, ये गज में क्रिकेट पिच। ठीक है, कवर होगी सारी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, पिच की चौड़ाई आ सकती है भाई एग्जाम में, पिच की चौड़ाई 10 फीट हो सकती है। अगर मैं बात करूं मीटर में, मीटर में हो सकती है 3.05 मीटर, ये आपकी पिच की चौड़ाई हो सकती है मीटर और फीट के अंदर। इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड बात बन सकती है हमारी, मैक्सिमम बाउंड्री 75 से 85 गज तक आपकी हो सकती है। इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड बात हो सकती है, विकेट लगी होती है, आपको पता है ये, इनकी ऊंचाई कई बार पूछ लेते हैं, दोनों तरफ 3-3, ये होती है 28 इंच भाई ऊंचाई, और इनकी चौड़ाई में आपसे पूछ लें विकेटों की तो 9 इंच आपकी हो सकती है चौड़ाई, क्रिकेट पिच पे लगी विकेट्स की 9 इंच चौड़ाई हो सकती है, और 28 इंच उनकी हाइट जो है हो सकती है। इसके बाद जो नया जो क्वेश्चन बन सकता है हमारा, उसको देख लेते हैं हम। मैंने बता दिया कितने खिलाड़ी होंगे, 11 होंगे, चौड़ाई और लंबाई सारी बातें मैंने आपको बता दी। क्रिकेट गेंद का वजन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वैसे तो 156 से 163 बता दिया, लेकिन बिल्कुल ही एग्जैक्टली ऑप्शन में आ जाए 155.9 ग्राम से 163 ग्राम तक, बिल्कुल एग्जैक्टली आ जाए तो, लेकिन ये 156 से 163 ग्राम तक हो सकता है। इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड बात हमारे लिए हो सकती है, टेस्ट क्रिकेट में 1 ओवर में बॉलर कितने जो है बाउंसर डाल सकता है, कितने डाल सकता है, 2 बाउंसर डाल सकता है भाई 1 ओवर में टेस्ट क्रिकेट में बॉलर। एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत बार एग्जाम में आया है, आ सकता है। इसके बाद पाम ट्री हिटर एक उपनाम है, वो किस खिलाड़ी का है, पाम ट्री हिटर किस खिलाड़ी का उपनाम है, ये पाम ट्री हिटर बहुत बार एग्जाम में आता भाई, पाम ट्री हिटर थोड़ा फेमस नाम है। पाम ट्री हिटर किस खिलाड़ी का जो है फेमस नाम है, पाम ट्री हिटर, ये किस खिलाड़ी का उपनाम है, ये है भाई आपका पोली उमरीगर का ये उपनाम है भाई, पोली उमरीगर। भारत के बहुत फेमस खिलाड़ी रहे हैं, क्रिकेट के बड़े हिटर थे, इसलिए इनको पाम ट्री हिटर बोला जाता था, पोली उमरीगर का उपनाम है। इसके बाद एक बहुत ज्यादा फेमस ट्रॉफी है भाई, रोहिंटन बारिया गोल्ड ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, ये भाई क्रिकेट से रिलेटेड है, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड है रोहिंटन बारिया ट्रॉफी। इसके बाद कुछ एक ट्रॉफी और बता देता हूं मैं इसके साथ आपको, जैसे आपकी एसेज, ये होगी एक तो रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, एक एसेज सीरीज होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, एसेज होगी आपकी, टेस्ट क्रिकेट की ये श्रृंखला होती है। इसके बाद आपकी हो सकती है देवधर ट्रॉफी, क्रिकेट से रिलेटेड है भाई, बहुत ज्यादा फेमस है देवधर ट्रॉफी भी, एग्जाम ओरिएंटेड बात बता रहा हूं भाई सिर्फ। इसके बाद आपकी हो सकती है कूच विहार ट्रॉफी, ठीक है। इसके बाद आपकी हो सकती है विजय मर्चेंट ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी। इसके बाद जो आपकी हो सकती है एशिया कप, 2020 वर्ल्ड कप हो सकता है, दिलीप ट्रॉफी बहुत ज्यादा फेमस है भाई। इसके बाद आपकी हो सकती है रणजी ट्रॉफी, आपको पता है रणजी ट्रॉफी, ये भी फेमस है इंडिया के अंदर। इसके बाद जो आपकी हो सकती है वो हो सकती है विश्व कप, शारजा कप, मोस्ट इंपोर्टेंट शारजा कप। एक वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का, 1975 में शुरू हुआ था, इसको पहले प्रूडेंशियल कप बोला जाता था क्रिकेट वर्ल्ड कप को, ठीक है, प्रूडेंशियल कप, बाद में वर्ल्ड कप कहने लगा, 1975 में शुरू हुआ था, क्वेश्चन आगे आएगा। फिर सीके नायडू ट्रॉफी, मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम ओरिएंटेड है भाई। फिर है विजी ट्रॉफी, एक विजी ट्रॉफी भी आपकी आ सकती है एग्जाम में, ठीक है। ये कुछ एक कप हैं, क्रिकेट से रिलेटेड है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में जो है आ सकते हैं, कई बार आए हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में। इसके बाद बता दिया मैंने कुछ एक फेमस ग्राउंड है भाई क्रिकेट से रिलेटेड, जो एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, जैसे आपका ईडन गार्डन है। ईडन गार्डन कहां पे स्थित है, कलकत्ता में स्थित है, भारत के अंदर कलकत्ता में। ईडन गार्डन कहां पे स्थित है, कलकत्ता के अंदर। ईडन गार्डन कहां पे स्थित है, कलकत्ता के अंदर है ईडन गार्डन।
ये सौरव गांगुली भारत के पूर्व कैप्टन हैं, सौरव गांगुली क्रिकेट टीम के। उनका होम ग्राउंड भी है ईडन गार्डन, कलकत्ता के अंदर स्थित है। इसी प्रकार बेब्रोन स्टेडियम, बेब्रोन क्रिकेट का स्टेडियम वो कहां पे स्थित है? मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम बहुत ज्यादा फेमस है भाई, वानखेड़े, ये मुंबई में स्थित है, मुंबई में स्थित है भाई आपका वानखेड़े स्टेडियम। सचिन तेंदुलकर का होम ग्राउंड भी ये रहा है, ठीक है। बेब्रोन स्टेडियम को भी याद कर लें। फिर एक रूप सिंह ग्वालियर, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में भाई बहुत ज्यादा फेमस है क्रिकेट का, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में भाई बहुत ज्यादा फेमस है, याद रखें। रूप सिंह स्टेडियम कहां पे है? ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड बात बन सकती है आपकी, गुजरात स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर स्थित है। नेहरू स्टेडियम इंदौर में स्थित है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसको आजकल अरुण जेटली स्टेडियम बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम ये कहां पे स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है, लेकिन आजकल इसका नाम है अरुण जेटली स्टेडियम भाई, अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम फिरोज शाह कोटला का उपनाम है, इसका नाम बदल दिया गया भाई, याद कर लें, एग्जाम में पक्का आना है। फिरोज शाह कोटला का आजकल दूसरा नाम क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम, ठीक है, याद रखें। बीजेपी सरकार ने इसको चेंज किया था अरुण जेटली की मृत्यु के बाद, क्योंकि भारत के वित्त मंत्री भी ये रहे थे। इसके बाद जो हो सकता है एग्जाम ओरिएंटेड, M.A. चिदम्बरम स्टेडियम। M.A. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई से रिलेटेड है, चेन्नई के अंदर है, ठीक है। इसके बाद सवाई मानसिंह स्टेडियम आपका जयपुर में है। सवाई मानसिंह मतलब राजस्थान का नाम है, तो जयपुर में होगा, ठीक है। इसके बाद ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर के अंदर स्थित है। और इसी प्रकार से चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर के अंदर स्थित है। बेंगलोर किसका होम ग्राउंड रहा है? राहुल द्रविड़ का, भारत के पूर्व कैप्टन का। इसके बाद शेर ए कश्मीर श्रीनगर में है। PTSA स्टेडियम, PCA स्टेडियम मोहाली, याद कर ले भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। PCA स्टेडियम कहां है? मोहाली में, याद कर लें। अपने ये भंडार है भाई एक चंडीगढ़ मोहाली के पास, ठीक है, चंडीगढ़ के पास मोहाली में। एक बाराबती स्टेडियम भाई, बाराबती स्टेडियम कहां पे है? कटक, उड़ीसा, कटक, ठीक है। ये क्रिकेट के कुछ एक आपके स्टेडियम थे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है, पावर प्ले। एक वर्ड है भाई पावर प्ले। पावर प्ले क्रिकेट में कौन ले सकता है? मतलब दो टीमें आपस में खेलती हैं, तो आपको पता है वनडे के अंदर 3 पावर प्ले होते हैं। पहला पावर प्ले 1 से 10 ओवर का कंपलसरी होता है। इसके बाद एक होता है 5-5 ओवर के 2, जो कभी भी लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो जो पावर प्ले होते हैं, बॉलिंग, आजकल क्या नियम है? पहले तो तीनों पावर प्ले होते थे, फील्डिंग टीम लेती थी, लेकिन आजकल नियम है 1 से 10 तक तो कंपलसरी रहता है, लेकिन जो अगले 5 है, एक फील्डिंग टीम लेगी, एक बैटिंग टीम लेगी। तो ये दोनों टीम कभी भी इन दोनों पावर प्ले को ले सकती हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो दोनों ही टीमों को एक एक पावर प्ले मिलता है 10 ओवर के पावर प्ले के बाद, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड बात है, याद रखें। इसके बाद जो आपकी दूरी है, कम से कम जो बाउंड्री होती है क्रिकेट की, वो जो बैटिंग पिच होती है उससे कितनी दूर होनी चाहिए? कम से कम 75 गज, मैंने अभी बताया था भाई 75 गज। 75 से 85 तक क्रिकेट की बाउंड्री हो सकती है, लेकिन कम से कम 75 गज की बाउंड्री आपकी होनी चाहिए। इसके बाद कुछ एक वर्ड हैं जो क्रिकेट से रिलेटेड हो सकते हैं। हाँ, एक टेस्ट पारी में सबसे पहले 10 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन थे? ये थे आपके जिम लेकर, वो खिलाड़ी थे जिसने पहली बार एक पारी में 10 विकेट ली। जिम लेकर वो खिलाड़ी थे पहले जिसने एक पारी में 10 विकेट ली। अगर मैं पूछूं भारत के पहले वो खिलाड़ी जिन्होंने जो है पहली बार टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में 10 विकेट ली, वो थे अनिल कुंबले भाई। अनिल कुंबले भारतीय पहले वो खिलाड़ी थे जिन्होंने एक पारी में 10 विकेट ली टेस्ट मैच में। और जिम लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने जो है एक पारी में ही 10 विकेट ली थी टेस्ट मैच के अंदर। इसके बाद कुछ एक वर्ड हैं जो क्रिकेट से जुड़े हैं, वो आपको बता देता हूं, एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम में आ सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को मैं बताऊंगा। जैसे आपका एक वर्ड है सिली पॉइंट। सिली पॉइंट किससे रिलेटेड है? आपका क्रिकेट से रिलेटेड है। इसके बाद डक है, जैसे आपका गली है, डक, गली, मिड ऑन, मिड ऑफ, ये सारे वर्ड, ठीक है। पावर प्ले हो गया आपका, चाइना मैन हो गया, चाइना मैन बॉलर होते हैं ना, चाइना मैन, ठीक है। इसके बाद बेल्स होगी,
बेल्स भी एग्जाम ओरिएंटेड है भाई, विकेट के ऊपर रखी होती हैं जो गिल्लियां, उन्हें बेल्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एसेज मैंने बता दिया, डेड बॉल, आपको एक डेड बॉल भी होती है भाई आपकी, डेड बॉल। ठीक है, इसके अलावा गुगली हो गई आपकी, गुगली आपकी ऑफ स्पिन हो गई, लेग स्पिन हो गई, फुल टॉस हो गई, बीमर, एक बीमर बॉल होती है भाई, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद स्लो गवर हो गया, इनिंग्स हो गई, बाउंड्री हो गई। ठीक है, ये कुछ एक वर्ड है, शॉर्ट लेग हो गया। ठीक है, एक्स्ट्रा कवर हो गया, कुछ एक फील्डिंग के नाम होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है, जैसे वर्ड मैंने बता दिया जो इंपॉर्टेंट थे वही। ठीक है, इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड बात है जो एग्जाम में आती है, विश्व कप क्रिकेट का शुरुआत कब हुई? ये हुई थी भाई 1975 में, 1975 में हुई थी विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत। और पहला विश्व कप किसने जीता था? वेस्ट इंडीज ने, वेस्ट इंडीज ने जीता था भाई पहला विश्व कप। ठीक है, 1975 में इसकी शुरुआत हो गई थी। भारत ने जीता था 1983 में पहला विश्व कप, फिर जीता 2011 में। ठीक है, और फिर आपका जो है एक 2007 में T20 वर्ल्ड कप। इन दोनों में कैप्टन कौन था? धोनी, और यहाँ पे कैप्टन कौन थे? कपिल देव आपके। ठीक है, इसके बाद जो पूर्व कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया की रिकी पॉन्टिंग, उनका उपनाम कई बार पूछ लेते हैं भाई, उनका उपनाम था पंटर, पंटर के नाम से जानते थे रिकी पॉन्टिंग का। जैसे रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से शोएब अख्तर को जानते हैं ना, पाकिस्तान क्रिकेट के फेमस बॉलर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट, तो उनको रावलपिंडी एक्सप्रेस बोला जाता था। उसी प्रकार से आपका जो पंटर किसको बोला जाता था? रिकी पॉन्टिंग को। ठीक है, इसके बाद पॉपिंग क्रीज किससे जुड़ा है? पॉपिंग क्रीज भी भाई बहुत फेमस वर्ड है, क्रिकेट से जुड़ा है। ठीक है, जहां पे बॉलर फेंकता ना बॉल, उस क्रीज को बोलते हैं पॉपिंग क्रीज। ठीक है, तो किससे जुड़ा है? क्रिकेट से जुड़ा पॉपिंग क्रीज, याद रखें। इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड बात बन सकती है, सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में शतक किसके नाम है? सचिन तेंदुलकर के। याद रखें, सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में रन और शतक किसके नाम है? सचिन तेंदुलकर के। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, विजय हजारे, ये भी भारत के जो बहुत फेमस खिलाड़ी रहे क्रिकेट से जुड़े हुए, याद रखें। ठीक है, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम ओरिएंटेड, मैसूर एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है? मैसूर एक्सप्रेस, मैसूर एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है? मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जगवाल श्रीनाथ को जाना जाता है भाई, जगवाल श्रीनाथ को जाना जाता है, श्रीनाथ। ठीक है, मैसूर एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है? जगवाल श्रीनाथ को। भारत के बॉलर थे, 2003 के वर्ल्ड कप के फाइनल तक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने दी थी। ठीक है, इसके बाद पहला टेस्ट क्रिकेट कब खेला गया भाई? पहला टेस्ट मैच कब खेला गया? पहला टेस्ट मैच आपका खेला गया था भाई 1877 में। 1877 में पहला टेस्ट मैच खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। ठीक है, और ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। इसके बाद डार्क हॉर्स के नाम से फेमस खिलाड़ी, डार्क हॉर्स के नाम से फेमस खिलाड़ी कौन है? डार्क हॉर्स के नाम से फेमस खिलाड़ी कौन है? वो है डार्क हॉर्स के नाम से, सॉरी, क्रिकेट टीम कौन सी फेमस है? श्रीलंका की टीम को डार्क हॉर्स बोला जाता है भाई, श्रीलंका की टीम को डार्क हॉर्स बोला जाता है। ठीक है, जैसे कंगारू बोला जाता है ऑस्ट्रेलियन टीम को। ठीक है, इसी प्रकार से। इसके बाद क्रिकेट जो है फेमस किस दौर में हुई? ब्रिटिश काल में जो है भारत के अंदर जो है क्रिकेट बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी भाई। ठीक है, इसके बाद एक पत्रिका है जिसे क्रिकेट की बाइबल बोला जाता है, विजडन। विजडन एक पत्रिका है जिसे क्रिकेट की बाइबल बोला जाता है भाई, याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड है। ये शुरू कब हुई? 1864 में शुरू हुई थी भाई। 1864 में क्या शुरू हुआ था? विजडन, जिसे क्रिकेट की जो है बाइबल बोला जाता है। इसके बाद ये इंग्लैंड में वो पब्लिश होती है भाई। ठीक है, इसके बाद पहला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2007 में। ये भारत ने जीता था, पाकिस्तान को फाइनल में हराया था। जोगिंदर शर्मा लास्ट ओवर फेंक रहे थे और 6 रन की जरूरत थी। मिसबा जो सामने थे, मैंने खुद ने भी देखा था वो वर्ल्ड कप, और उन्होंने जो है पीछे की तरफ शॉट मारा था बॉल को उठा के, और वहाँ पे श्रीनाथ ने जो कैच लिया था, श्रीसंत ने, सॉरी। ठीक है, तो क्रिकेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें होगी भाई। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन कुछ एक और गेम है उनको भी कवर करूँगा मैं, क्योंकि समय कम है। मैं नहीं चाहता ज़्यादा आपके ऊपर वीडियोस के लोड डालना। अब जल्दी से जल्दी सिलेबस हो जाए, उसके बाद जो बचा है वो सब कंप्लीट कर दें 5 दिन के अंदर। आज का दिन चला गया तो हमारे पास 4 ही दिन बचे हैं भाई, ज़्यादा वीडियोस नहीं डालूंगा अब मैं। सबसे पहले बात कर लें अब हॉकी की। हॉकी की हम बात कर लेते हैं। हॉकी से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन हॉकी से बन सकता है
कि जो डी लगाई जाती है वो हॉकी के खेल में अंतिम रेखा से डी की कितनी दूरी होती है। तो कितनी दूरी होती है भाई 16 गज, 16 गज याद रखें, ठीक है 16 गज। इसके बाद हॉकी के ग्राउंड की मेजरमेंट आपके एग्जाम में आ सकती है। तो आपकी जो हॉकी का जो ग्राउंड है कितना हो सकता है, लंबाई चौड़ाई की मैं बात करूं तो आपका 91.40 मीटर लंबाई और 55 मीटर इसकी जो आपकी चौड़ाई हो सकती है। ये ग्राउंड की आपकी मेजरमेंट हॉकी की रहती है, याद रखें। इसके बाद जो हॉकी का जो मैच होता है वो कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का होता है। भाई 15-15 के 4 हाफ होते हैं यहाँ पे, याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड बात है, ठीक है। 4 हाफ होते हैं 15-15 मिनट के, 2-2 मिनट का बीच में रेस्ट आता है, याद रखने की ये बात है। इसके बाद जो बॉल होती है उसका वेट कितना हो सकता है, 156 ग्राम से 163 ग्राम। अभी मैंने क्रिकेट की बॉल का बताया था, सेम एज इट इज ऑन्स में भी वही रहता है, ठीक है। इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड बात हमारी हो सकती है वो कौन सी हो सकती है, नेक्स्ट हमारी जो हो सकती है हॉकी स्टिक का वेट। बहुत बार एग्जाम में आता है 737 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए भाई। हॉकी की जो स्टिक होती है उसका वेट 737 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। जो हॉकी की स्टिक होती है उसका वेट की मैं बात कर रहा हूँ 737 ग्राम से अधिक वो आपका नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है, हाँ एक बात भाई सॉरी, इन दोनों आंखों के बीच जो है ना, बीच वाले आंखों के बीच जो अंतर रहेगा 5 मिनट का मध्य अंतर रहता है, 5 मिनट का रेस्ट रहता है यहाँ पे। बाकी पहले और दूसरे के बीच 2 मिनट का और तीसरे और चौथे के बीच भी 2 मिनट का, लेकिन दूसरे और तीसरे हाफ के बीच 5 मिनट का रेस्ट रहता है भाई। ये थोड़ी सी बाई मिस्टेक मैंने बता दी। इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड बात हमारी बन सकती है हॉकी से रिलेटेड, वो मैं आपको बता देता हूँ। हॉकी स्टिक का वजन मैंने बता दिया। गोल पोस्ट की लंबाई कई बार एग्जाम में आ जाती है। जो गोल पोस्ट दोनों तरफ बने होते हैं उसकी लंबाई कितनी होती है, 3.66 मीटर लंबाई। गज की मैं बात करूं तो आप गज में बता सकते हो 4 गज। हॉकी की जो गोल पोस्ट है ना उसकी लंबाई की बात हो रही है यहाँ पे 4 गज। मीटर की मैं बात करूं तो 3.66 मीटर आपकी ये हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है पेनल्टी स्ट्रोक की दूरी। पेनल्टी जो स्ट्रोक दिया जाता है उसकी दूरी कितनी होती है गोल पोस्ट से, 7 गज भाई, 7 गज याद रखें। 7 गज की दूरी के ऊपर ही आपकी होती है। इसके बाद हॉकी खेल का जो समय रहता है वो 60 मिनट मैंने बता दिया। 15-15 मिनट के 4 हाफ यहाँ पे आपके होते हैं। हॉकी स्टिक का वजन मैंने बता दिया। हॉकी की टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 16 होते हैं टोटल, 11 प्लेइंग में होते हैं भाई, ठीक है, 11 प्लेइंग में होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड बात बन सकती है हमारे लिए वो कौन सी हो सकती है, ग्राउंड की मैंने मेजरमेंट आपको बता दी। हॉकी का वेट मैंने बता दिया, हॉकी बॉल का वेट बता दिया। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है भाई, मेजर ध्यानचंद को, मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। और इनकी जो आत्मकथा वो गोल नाम से है भाई, गोल, ठीक है, गोल नाम से। यही वो खिलाड़ी थे जिनकी जो टीम में थे और भारत ने लगातार पहले 3 जो गोल्ड मेडल जीते थे 1928 में, 1932 के ओलंपिक में और 1936 के ओलंपिक में, लगातार कंटिन्यू यहाँ पे 3 भारत ने गोल्ड मेडल जो है जीते थे हॉकी में, ठीक है। मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के जादूगर बोले जाते हैं। इनके जन्म दिवस पर 29 अगस्त को खेल दिवस भी मनाया जाता है, अभी आने वाला है भाई, ठीक है। इसके बाद हम जो बात करें एग्जाम ओरिएंटेड बात की, कुछ एक वर्ड है जो हॉकी से जुड़े हुए जो एग्जाम में बार बार आते हैं। शब्दावलियों की मैं बात कर रहा हूं, जो शब्दावली इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम बात करेंगे। सबसे पहले राइट बैक। राइट बैक किससे संबंधित है, राइट बैक किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड आपका, ठीक है। दूसरा जो वर्ड हो सकता है लेफ्ट बैक। लेफ्ट बैक ये भी आपका किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो वर्ड हो सकता है आउटसाइड। आउटसाइड ये भी किससे रिलेटेड है, हॉकी से आपका रिलेटेड रहेगा। इसके बाद इनसाइड। इनसाइड ये भी आपका हॉकी से रिलेटेड रहेगा। इसके बाद एक वर्ड है पेनल्टी कॉर्नर। पेनल्टी कॉर्नर ये भी किससे रिलेटेड है, हॉकी से आपका रिलेटेड रहता है ये। इसके अलावा फ्लिक। फ्लिक ये भी किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड आपका रहेगा। इसके बाद रिवर्स। रिवर्स फ्लिक ये भी आपका हॉकी से रिलेटेड रहेगा। इसके बाद शूटिंग सर्कल। शूटिंग सर्कल भी आपका हॉकी से रिलेटेड रहेगा। जैब एंड लंज भी हॉकी से रहेगा। और स्टॉप ट्रफ
स्ट्रोटर्फ भी हॉकी से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, ये कुछ एक वर्ड थे। इसके बाद जो अगली बात आ सकती है, हॉकी के अंदर ग्रीन कार्ड क्यों दिखाया जाता है? भाई ग्रीन कार्ड दिखाया जाता है चेतावनी के लिए। हॉकी के अंदर चेतावनी के लिए खिलाड़ी को ग्रीन कार्ड दिखाया जाता है अगर वो फाउल खेल रहा है तो। एग्जाम ओरिएंटेड बात है, चेतावनी के लिए ग्रीन कार्ड हॉकी में दिखाया जाता है। इसके बाद अगर किसी खिलाड़ी को ग्रीन कार्ड दिखा दिया गया तो मैच में वो कितनी देर के लिए बाहर होगा मैच से? 2017 के केवीएस में एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो कम से कम आपका जो खिलाड़ी है समय 2 मिनट के लिए बाहर होता है भाई। 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए अगर किसी खिलाड़ी को ग्रीन कार्ड दिखा दिया तो वो 2 मिनट के लिए खेल से जो है बाहर हो जाएगा। इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड बात बन सकती है, एशियाई खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? 1958 के टोक्यो ओलंपिक में भाई। 1958 के टोक्यो ओलंपिक में पहली बार हॉकी को शामिल किया गया था टोक्यो एशियन गेम्स में। टोक्यो एशियन गेम्स में 1958 के टोक्यो एशियन गेम्स में हॉकी को पहली बार शामिल किया गया था। इसके बाद देखो भाई, जो पेनल्टी स्ट्रोक दिया जाता है ना हॉकी में, उस दौरान खिलाड़ी 3 प्रकार से बॉल को हिट कर सकता है और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया और पहले के क्वेश्चन पेपर्स भी आपने देखे होंगे, उनमें भी रिपीट होता है। 3 प्रकार से वो बॉल को जो है वहां पे पुश कर सकता है अगर आपको पेनल्टी स्ट्रोक मिला है। तीनों कौन कौन से हैं? एक तो वो पुश कर सकता है भाई, पुश। दूसरा कौन सा तरीका है? फ्लिक, फ्लिक। तीसरा एक तरीका है आपका स्कूप, स्कूप। इन 3 तरीकों से बॉल को वो धकेल सकता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन कैसे बनता है? एक शब्द दे देंगे हिट आपको, ये 4 ऑप्शन दे देंगे और वो लिख देंगे कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से पेनल्टी स्ट्रोक के दौरान खिलाड़ी किस तरीके से बॉल को जो है तरीके से छोड़कर बाकी 3 तरीकों से उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, मतलब पेनल्टी स्ट्रोक में किस प्रकार से बॉल को वो हिट करेगा, किस प्रकार से बॉल को पुश करेगा, वो सारी बात मैं आपको कह रहा हूं। तो हिट जो हिट नहीं कर सकता वो पावरफुली तरीके से, ठीक है, बाकी ये 3 तरीकों से वो पेनल्टी स्ट्रोक ले सकता है। ठीक है, ये आपका एग्जाम ओरिएंटेड है भाई, बहुत बार एग्जाम में आया है भाई, बार बार आता है। इसके बाद एक फेमस खिलाड़ी है धनराज पिल्ले, धनराज पिल्लई। ये भारतीय हॉकी टीम के बहुत फेमस प्लेयर रहे हैं। धनराज पिल्ले हॉकी से रिलेटेड है। इसके बाद जो हॉकी का गेम है वो कैसे स्टार्ट होता है? बैक पास से स्टार्ट होता है भाई, बैक पास से। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड बात है, बहुत बार एग्जाम में आती है। अब कुछ एक कप्स हैं जो हॉकी से रिलेटेड है, बहुत बार एग्जाम में आते हैं, उन इंपॉर्टेंट कप्स को देख लेते हैं। पहला आपका कप है जैसे रंगा स्वामी कप, रंगा स्वामी कप, ये किससे रिलेटेड? हॉकी से रिलेटेड है। एक आपका है आल्पस कप, आल्पस कप, ये किससे रिलेटेड? हॉकी से रिलेटेड है। फिर आपका जो एक कप है ध्यानचंद ट्रॉफी, नाम से ही पता आपको, ध्यानचंद ट्रॉफी। ध्यानचंद ट्रॉफी किससे रिलेटेड? हॉकी से। और ध्यानचंद स्टेडियम अभी लखनऊ में, याद रखें, लखनऊ में है ध्यानचंद स्टेडियम, याद रखें, इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड है। फिर आपका अजलानसा कप है भाई, एक अजलानसा, अजलानसा कप भी किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड आपका रहेगा। इसके अलावा आपका इंदिरा गोल्ड कप, ये भी हॉकी से रिलेटेड है। बेटन कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेटन कप, ये भी हॉकी से रिलेटेड है। और आपका एक है भाई लेडी रतन टाटा कप, लेडी रतन टाटा कप, ये भी आपका हॉकी से रिलेटेड है भाई, हॉकी से रिलेटेड है, लेडी रतन टाटा कप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ एक ट्रॉफी मैंने आपको बता दी। इसके बाद एक क्वेश्चन बन सकता है आधुनिक हॉकी का जन्मदाता भाई। आधुनिक हॉकी का जन्मदाता कौन सा देश था? इंग्लैंड। इंग्लैंड आधुनिक हॉकी का जो है जन्मदाता देश है भाई, इंग्लैंड, याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके बाद भारत ने लास्ट टाइम हॉकी में ओलंपिक में स्वर्ण पदक कब जीता था? 1980 के मास्को ओलंपिक में जीता था भाई, लास्ट टाइम। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके अलावा भारत ने एशियन गेम्स में पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता? 1966 में। 1958 के टोक्यो ओलंपिक में हॉकी को शामिल कर लिया गया, लेकिन 1966 के एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार यहाँ पे स्वर्ण पदक जो है जीता था। बैंकॉक थाईलैंड में ये एशियन गेम्स आपके हुए थे। इसके अलावा जो नेक्स्ट गेम बन सकता है ध्यानचंद स्टेडियम, मैंने बता दिया। इसके अलावा यहाँ पे जो है पहले वो अंपायर जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी मैच में अंपायरिंग करने का गौरव प्राप्त हुए, वो थे आपके पंकज गुप्ता, याद रखें भाई, पंकज गुप्ता। पंकज गुप्ता वो पहले अंपायर थे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय लेवल का अंपायर बनाया गया था। ठीक है, और हॉकी वर्ल्ड कप को शुरू करने वाला पहला देश कौन सा था? वो था भाई पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप शुरू करने की जो है कोशिश की थी, पाकिस्तान ने। ठीक है, ये थे हॉकी से रिलेटेड क्वेश्चंस भाई, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। 3 गेम हमने कवर कर लिए।
क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। नेक्स्ट जो बच गए वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, आप भी बोरिंग फील करने लग जाओगे। 3-4 दिन और बचे हैं भाई, बोरिंग फील करो, कुछ भी करो, जितना पढ़ा जाओ पढ़ लो। मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करवा रहा, ठीक है, नया कुछ नहीं सिखा रहा। और वीडियो को लास्ट तक देख ले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।